नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है बात करने का, ये विषय ऐसा है कि जिस पे मैंने ऑफलाइन कई बार बात की है, कई बार मैंने इसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताया है। और ये विषय ऐसा है जो कि बहुत चिंताजनक विषय है, जिस पे हमें और आप सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज का जो मेरा विषय है ये है आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट। यानी जैसा इसका नाम बता रहा है कि ज़िंदगी को बचाने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है, यानी बेसिक टेक्निक है। और ये एक ऐसी तकनीकी है या एक ऐसी स्किल है कि जिसके लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डॉक्टर्स हैं या आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल हैं तभी आप इस काम को कर पाएं। अब ये कंडीशन क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आप एक सिचुएशन देखिए कि इसकी आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है, यानी जिसे बीएलएस कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत कब आपको पड़ सकती है। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि एक महिला हैं और ये जॉगिंग करते दौरान अचानक से अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, चोकिंग फील करती हैं और चोक करते हुए, डिस्कम्फर्ट करते हुए देखो जमीन पर गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने कोई पेशेंट दिखे या कोई व्यक्ति आपको इस दशा में दिखेगा तो आप क्या करेंगे? इसी चीज को आगे समझाने के लिए, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत सारे नेशनल ट्रांसपोर्ट की, बहुत सारे जो ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं जो इसको बेसिक लोगों को सिखाते हैं, ड्राइवरों को सिखाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को सिखाते हैं। और ये ऐसी स्किल है जिसे आपको सीखना चाहिए। सीखना यूँ चाहिए कि अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है पहले आप इसको जान लीजिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक मेडिकल या ये कह सकते हैं कि इमीडिएट केयर की जरूरत है। एक इमीडिएट मेडिकल केयर है जो एक किसी व्यक्ति को, अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे वो पेशेंट चोकिंग फील कर रहा है, वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है, उस पेशेंट को कोई भी कार्डियक अरेस्ट की इवेंट अगर हो रही है, तो अगर मेडिकल प्रोफेशनल या मेडिकल स्टाफ पहुंचने से पहले, मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले, इनिशियली समय में जो आप उसे प्रोसीजर करते हो, उसे सपोर्ट करते हो, उसे हम बीएलएस कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि कार्डियक जो पेशेंट्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी केसेस आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के होते हैं, आउट ऑफ कार्डियक अरेस्ट के केस में सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं, यानी हॉस्पिटल के बाहर अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम आई, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आई, तो उसके सर्वाइवल के जो चांस हैं वो मात्र 10% होते हैं। और अगर आप बीएलएस दे सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, यानी सीपीआर मेनली अगर दे सकते हैं, वैसे इसमें और भी कंपोनेंट है जिसमें मैं चर्चा करूंगा, तो उस दौरान उसके सर्वाइवल के जो चांस हैं वो 2 गुने 3 गुने हो सकते हैं। अगर बात करें कि ये किस स्थिति में दिया जाना चाहिए, तो अगर कार्डियक अरेस्ट की कोई इवेंट है, चोकिंग की कोई इवेंट है या ड्राउनिंग की कोई इवेंट है और वहां कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, यानी मेडिकल का कोई डॉक्टर्स या कोई नर्स नहीं है, तब आप ये इवेंट उसे देते हैं, करते हैं ये काम जो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं, आप उसके लिए एक हीरो की तरह काम कर सकते हैं। इसकी टाइम सेंसिटिविटी क्या है, इसको इमीडिएट क्यों करना है, कि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इतनी ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अगर आपके ब्रेन को, हमारे ब्रेन को अगर 4 से 5 मिनट के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन डेड होने लगेगा। तो इसीलिए इसमें हर एक सेकंड की वैल्यू होती है, हर एक मिनट को कंसिडर करना होता है। अगर ग्लोबल डेटा देखेंगे तो ग्लोबल डेटा में जो हॉस्पिटल से बाहर, जैसे मैंने बताया, कार्डियक इवेंट होते हैं, तो उसमें जो सर्वाइवल के चांस हैं वो बहुत कम है। हालांकि ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10% लोग हैं जो इसमें सर्वाइव करते हैं। इसकी जो लो सर्वाइवल रेट है उसका रीजन क्या है, कि अगर विदाउट इमीडिएट सीपीआर नहीं दिया गया तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। और ये किस रेट से डिक्रीज होते हैं, तो इसके लिए आपको जानना है कि हर सेकंड इसमें अगर बिना सीपीआर दिए देखेंगे या बिना डिफिब्रिलेशन के, जो सर्वाइवल के चांस होते हैं वो 7 से 8, यानी ये कह सकते हैं 7 से 10% कम हो जाते हैं। हर एक मिनट ऐसा होता है। ईच सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकंड की अपनी वैल्यू है जो आपको जाननी है और उसे समझना है। अगर इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या है और आप किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है,
तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में आप जिन चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें जैसे डेंजर है, रिस्पॉन्स है, सेकंड लिख रहा है स्टैंड फॉर हेल्प है, यानी हेल्प के लिए, या एयरवेज, ब्रीदिंग, सीपीआर और डिफिब्रिलेशन, ये जो फेजेस हैं ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के कंपोनेंट हैं। अब आप इसको एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें करना क्या है। यानी अगर कोई भी पेशेंट आपके सामने, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो दिखाया उस तरीके से चोक होता है, कार्डियक अरेस्ट की कोई इवेंट दिखाता है, अचानक से बैठा बैठा है और अचानक से उसे तेज चेस्ट में पेन होता है, सीने में दर्द होता है और सीने को पकड़ के वो बेहोश हो जाता है, तो उस दशा में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्राइम काम है आपका वो है चेक द सीन, यानी जहां पर ये इवेंट हुई है, जहां पे वो पेशेंट गिरा है, बेहोश हुआ है, उस जगह को आपको देखने की जरूरत है कि वो सेफ है आपके लिए और उस विक्टिम के लिए। सेफ इन द सेंस, ऐसा नहीं है पता चला कि रोड के बीच में ये घटना हुई है और आप रोड के बीच में ही उसे रेस्क्यू करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको और उस विक्टिम को दोनों को खतरा है, दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको उस सीन को देखना है, यानी विक्टिम ऐसी जगह साइड से उसको रख लेना है और जो जिस सरफेस पे आप पेशेंट को लिटाएंगे वो सरफेस एकदम सीधा, स्ट्रेट और फर्म होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए कहने का मतलब। उसके बाद आप उस पेशेंट को असेस करेंगे, देखेंगे कि इसको क्या हुआ है। अब असेसमेंट में करना क्या है, अगर पेशेंट के पास कोई आईडी है, उस पर नाम लिखा हुआ है, आप उसे जानते हैं तो उसके नाम से पुकार सकते हैं। अगर आप उसे नहीं जानते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सिंपली उसको बुला सकते हैं कि क्या सर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ऐसे 2-4 बार देखेंगे और पेशेंट अगर वो अनरेस्पॉन्सिव है, यानी वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको इमीडिएटली जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं हमारे देश में, जैसे 108 है, 102 है, इस तरीके की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको एक्टिवेट कर देना है। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो किसी और दूसरे व्यक्ति को बोल देना है ताकि वो मेडिकल हेल्प के लिए बुला सके। उसके बाद यानी मेडिकल हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर सके, तो इससे आपके जो सर्वाइवल के चांस हैं उसके, या ये कह सकते हैं कि जो हेल्प आप तक पहुंचनी चाहिए उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो सीन सेफ्टी देखने के बाद, पेशेंट से रिस्पॉन्स लेने के बाद आपको कॉल के लिए बुलाना है और फिर क्या क्या चीजें चेक करनी है इस पर ध्यान देंगे। एयरवेज, एयरवेज का मतलब उसके सांस लेने का जो रास्ता है। एयरवेज में आपको क्या देखना है, यानी एयरवेज जो सांस है, सांस लेने का जो बेसिक स्टेप है, ये समझ सकते हैं कि जब आप बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले असेसमेंट करना है कि उसके मुंह में कोई भी चीज पड़ी तो नहीं है। अगर मुंह में कोई चीज आपको दिख रही है तो उसको निकालना है, वोमिटस है, खाना है, या कोई भी फॉरेन बॉडी फंसी हुई है उसको इमीडिएटली निकाल देना है। और उसके एयरवेज को क्लियर करके आपको इस तरीके से, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस तरीके से उसकी जो चिन है, उसके जो ठोड़ी है, उसे पकड़ के हल्का सा जेंटली उसे टिल्ट करके एयरवेज क्लियर करना है और इस तरीके से उसको सांस आने लगेगी। अगर उसका एयरवेज ब्लॉक था या सांस की जो नली नली है वो किसी भी कारण से रुकी हुई थी, तो उस दौरान आपको ये प्रोसीजर देखना है जो वीडियो में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे उसकी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब इसके लिए आपको ब्रीदिंग के लिए जो एयरवेज ओपन होगा तो सांस लेना शुरू करेगा, और इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। किस तरीके से, कि जब व्यक्ति सांस लेता है तो आप जानते हैं कि जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है, ये ऊपर नीचे आता है, तो इसे देख सकते हैं। या आप जो है क्या है, अपनी जो सांस लेने की गति, कान ले जाकर के उसके सीने के पास कान ले जाएंगे, नाक के पास उसका कान, अपना कान ले जाएंगे तो आपको सुनाई देगा ये ब्रीदिंग ले रहा है। या फील कर सकते हैं नाक से जो एयर आ रही है वो आपके चीक्स पे एयर लग रही है, तो इसका मतलब वो सांस ले रहा है। अगर ये सारी प्रोसेस नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है। रेस्क्यू ब्रीथ का मतलब होता है माउथ टू माउथ सांस देना। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है, कई बार आप पेशेंट को नहीं जानते हैं, अननोन है, यानी आप जानते नहीं, हो सकता है पेशेंट को कोई बीमारी हो तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं, और यही कारण है कि इसके जो सीपीआर का जो प्रोसीजर है या बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रोसीजर है, इसको लोग नहीं करते हैं। जैसे ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इसको इस तरीके से अगर सांस नहीं आ रही है, ये ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें सर्कुलेशन, यानी इसका हार्ट फंक्शनल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इसकी पल्स चेक करनी है। पल्स के लिए सबसे इमीडिएट जो आपकी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ट के सबसे नजदीक आर्टरी है। तो अगर थोड़ा सा भी हार्ट काम कर रहा है तो ये पल्स आपको फील होगी। या आप फीमोरल आर्टरी को चेक कर सकते हैं जो ग्रोइन रीजन में है।
तो इस तरीके से ये प्रोमिनेंट आर्टरी हैं, इनको चेक करके आप देख सकते हैं कि हार्ट इसका फंक्शनल है कि नहीं। लेकिन अगर हार्ट फंक्शनल नहीं है, यानी पल्सलेस की कंडीशन है, यानी कोई भी पल्स नहीं है, कोई भी ब्रीदिंग नहीं है, कोई भी सांस नहीं ले रहा है, किसी भी तरीके से अनरेस्पॉन्सिव है, आप नाम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस दौरान आपको हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। अब ये जो हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन है, इसी को बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन। यानी कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आप उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना शुरू करेंगे। अब जो चेस्ट कंप्रेस करने का तरीका है, इसको आपको सीखना है। वैसे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे कॉलेजों में, बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जहाँ पे सीपीआर देना सिखाया जाता है, तो आपको सीखना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में, भारत में मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर देना जानते हैं। सोचिए, मात्र 2% लोग हैं जो सीपीआर देना जानते हैं। और सीपीआर देना अगर आप जानते हैं, तो मैंने बताया कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। इवन ये कहा जाता है कि बाई स्टैंडर्ड सीपीआर, जो बिल्कुल जानता ही नहीं है सीपीआर के बारे में, हम और आप तो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हमको तो सीपीआर को बहुत बेटर देने तरीके से देना आना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता है, अगर उसे भी इस स्किल को आप सिखा देते हैं, उसको बता देते हैं, तो वो भी किसी की जान बचा सकता है। अब ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन कैसे होना चाहिए, तो 30 कंप्रेशन आपको देने हैं। कैसे देने हैं वो मैं अभी बताऊंगा। 30 कंप्रेशन आपको इस तरीके से जो है चेस्ट पे बैठना है। ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये बाजू है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और आपको जो है कमर के बल बैठ जाना है और चेस्ट को इस तरीके से कंप्रेस करना है। 30 कंप्रेशन करने के बाद आपको 2 सांस देनी है, जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मैंने कहा था, यानी नाक बंद करके उसकी मुंह से उसको सांस देनी है। 30 बार कंप्रेस करना है, 2 बार सांस देनी है, 30 बार कंप्रेस करना है, 2 बार सांस देनी है। और इसी साइकिल को आपको ऑपरेट करते रहना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प आप तक ना पहुंचे, या पेशेंट जब तक कोई रिस्पॉन्स ना दे। तो ये सीपीआर का प्रोसीजर मैंने बताया। जैसा इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं कि चेस्ट को आपको इस तरीके से कंप्रेस करना है, और अगर आप इतना कर पाते हैं तो ये इवेंट जो है लाइफ बचा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी डिफिब्रिलेशन की। अब ये जो डिफिब्रिलेशन है, वैसे तो एक मशीन के द्वारा दिया जाता है, डिफिब्रिलेटर जिसे हम कहते हैं, जिसको आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे एक मशीन होती है, जिसकी मदद से ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, जो जनरली आपका जैसे वेंट्रिकुलर जो टेकिकार्डिया के केस में या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में ये यूजफुल होता है। यानी एक प्रकार का ये एक इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कराता है, जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इम्बैलेंस होने की वजह से उसे मेंटेन करता है। और इसमें सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल। एसिस्टोल आप जानते हैं कि जिसमें ईसीजी में एक फ्लैट लाइन दिखाई देती है, उस कंडीशन को एसिस्टोल बोलते हैं। और जहां कोई पल्स नहीं आ रही है, उसको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं, पीईए। तो उस दशा में हालांकि डिफिब्रिलेटर का कोई यूज नहीं है। अब ये डिफिब्रिलेटर काम कैसे करता है, तो इसमें एक डिवाइस होती है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये जो डिवाइस है इसको निकाल के इसको इस तरीके से हार्ट के डायगोनली इम्प्लांट किया जाता है। देख पा रहे हैं, डायगोनली इम्प्लांट करके मशीन को स्टार्ट करते हैं और मशीन अपना काम करना शुरू करती है। और अगर मशीन जो कमांड देती है उसमें बोलती है कि शॉकेबल रिदम डिटेक्टेड, तो आपको सिंपली बटन दबाना होता है, और जैसे ही आप बटन दबाएंगे, जिस वोल्टेज का जो शॉक देना है, मशीन ऑटोमेटेडली प्रोवाइड करा देती है। और ये अगर ये सपोज दैट कि ये मशीन या तो अवेलेबल नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डिफिब्रिलेशन का केस है या नहीं है, तो केवल और केवल आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो है आपकी सीपीआर। यानी आपको कंप्रेशन लगातार बनाए रखने हैं। इवन अगर आप ब्रीदिंग नहीं दे रहे हैं, उसको सांस नहीं दे रहे हैं, केवल आप सीपीआर ही दे रहे हैं। और सीपीआर के दौरान कई बार पल्स जो आपकी रिब्स वगैरह हैं, उनके फ्रैक्चर होने के बारे में भी बताया गया है कि अगर फ्रैक्चर भी हो जाता है, तब भी आपको सीपीआर को नहीं रोकना है। यानी आप उसके व्यक्ति को सीपीआर देते रहेंगे तो उसकी लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। एईडी जनरली अगर अवेलेबल है तो एईडी की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से कि सीपीआर सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किसी की लाइफ को सेव कर सकता है, और ये ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा
नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस जानने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक टेक्निक है जिसे आप सीख सकते हैं। और अगर सीपीआर देते हैं, इवन बाईस्टैंडर्ड सीपीआर भी दिया जाता है, तो उससे व्यक्ति के सर्वाइवल के जो चांस हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ सकते हैं। तो इस चीज में आप इंटरेस्ट लीजिए, इसको सीखिए। हमारे देश में इस टेक्निक को सीखने की बहुत जरूरत है। जैसा मैंने बताया, मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो सीपीआर देना जानते हैं। आप सीपीआर देना सीखिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सीखिए। और इसके सीखने के लिए कोई भी वर्कशॉप, दुनिया भर की वर्कशॉप होती रहती हैं, आप उसे ज्वाइन करिए और वहां इसे सीखिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता सकता हूं इसका, कि सीपीआर का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई भी पेशेंट आपके सामने चोक हो रहा है, आपके सामने जो बेहोश पड़ा हुआ है, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है उसको। ये एक प्रकार की अमानवीयता है। आप इसे सीख सकते हैं, लाइफ बचा सकते हैं। तो सीखिए और सीपीआर से लोगों का जीवन बचाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।